नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी के लिए, जो रिवीज़न क्लास चल रहा था, उसी में आगे बात करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि मेरी यूपी टीजीटी के लिए और ख़ास तौर से सरकारी नौकरी के लिए एक बुक आ रही है जिसका नाम है शाहीन। तो शाहीन जो बुक है, इसके बारे में इतनी बात आपके सामने कहूँगा कि ये बुक जो है वो उन सभी कंपटीशन के लिए है जो किसी भी सरकारी नौकरी में सवालात पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, इस बुक की कीमत मैंने जो रखी थी, बुक और नोट्स की कीमत मैंने कर दी है बढ़ा करके 450 रुपये। लेकिन अब आज रात 12 बजे तक अगर कोई बच्चा इसको लेना चाहता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफ़र रहेगा, क्योंकि आज जो चैनल है उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल, इसके पूरे 7 साल होंगे और 8वां साल रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने इसकी कीमत घटाई हुई है। बाकी मेरे ख़र्चे से ये जो है बर्डन मुझी पे आने वाला है, जो ख़र्चा होता है बुक में और नोट्स में, उससे कम कीमत पर मैंने इसको करा हुआ है। आज का पहला सवाल है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस बुक को लेने के लिए आप 6386 स्क्रीन पे जो नंबर है 6386 492 279, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो शाम 9 बजे के बाद, व्हाट्सएप किसी का टाइम आप कर सकते हैं। आइए अपनी बात शुरू करते हैं, सवालात पर आते हैं। आज का जो पहला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा नावल शाहिद राना से माखूज माना जाता है? उमराव जान अदा है, साथ ही साथ में फ़रदौस वरी है, या फिर नश्तर है और बहराम की रिहाई है। जैसे ही आपके सामने ये 4 ऑप्शन आए, आपके दिमाग में इंडिकेटर जलना चाहिए कि कौन सा नावल किसका इनमें से है, किस सन में आया है और कितने दिन में लिखा गया है, आपको मालूम होना चाहिए। आपका आंसर जो सही होगा वो पहला सही होगा। उमराव जान अदा को ऐसा कहा जाता है कि ये शाहिद राना का जो नावल है उससे माखूज है। आगे देखिए, अगला सवाल है, शौकत सिद्दीकी का नावल खुदा की बस्ती कितने दिन में लिखा गया है? अगर आप मेरी जो बुक है उसको ख़रीदते हैं तो उसमें ये सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं कि कौन सा नावल या कौन सी मसनबी, कौन सी दास्तान कितने में लिखी गई है। साथ ही साथ में मुरत्तिब वालों की लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी, उसमें कौन मुरत्तिब किसने और कौन सी मसनबी किस सन में की है। यहाँ पर जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, आंसर इसमें आपका सभी का सही होगा 4 माह। तो जो शौकत सिद्दीकी हैं, इन्होंने खुदा की बस्ती 4 महीने में लिखा है। 3 महीने में क्या लिखा गया है? तो मसनबी फूल 1 लिखी गई है। 12 दिन में लिखी गई है कुतुब मुश्तरी। 5 साल में लिखा गया है उदास नस्लें। इस तरह से चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है, चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद, माहनामा कौन सा है? सुबह उम्मीद किस सन में जारी किया था? किस सन में जारी किया था? इसका जवाब आपको देना है। 12 है, 15 है, 18 है, 3 है। आसान सा सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। देखिए, जो बुक है उसमें तमाम चीज़ें आपको जो मिलेंगी, लेकिन उस साथ ही में 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं और मार्कशीट मिलने वाली है। और ये सारी चीज़ें बुक के साथ में आपको इंक्लूड होकर के मिल जाएगी 300 रुपये में। बाकी आज की 12 बजे के रात इनकी कीमत वही हो जाएगी जो पुरानी थी, क्योंकि इतने खर्चे पे उठा नहीं सकते हैं। आगे देखिए, तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, आंसर आपका सही हुआ होगा। जिसने दिया है सी, उसका आंसर सही है। 1918 में चकबस्त ने सुबह उम्मीद जो है रिसाला जारी किया था। 1918 में ही जदीद मरसिया जो है उसकी शुरुआत हुई है। 1918 में ही आपको याद रखना चाहिए कि जोश मलिहा वादी ने अपना एडमिशन दाखिला लिया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में एक चीज़ और याद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनका जो बीसी से ऊपर होता है कि जो अध्यक्ष पद के लिए वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है। शांति निकेतन वर्तमान में। दबिस्तानी रीत का वानी कौन है? देखिए, संस्कृत में दबिस्तान है कितने? 6 दबिस्तान है संस्कृत में। उन्हीं में से आपको बताना है कि रीत जो है उस दबिस्तान का बानी कौन है। आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आचार्य बामन जो है वो रीत का है। अलंकार का अगर पूछा जाता
तो वो आचार्य भामा हो जाते। धुनी का अगर पूछा जाता तो आचार्य आनंद वर्धन हो जाते। और जो है औचित्य का नज़रिया अगर पूछा जाता तो आचार्य शमंदर हो जाता। तो आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा बी आंसर सभी का सही है। अगला सवाल है, खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं का पहला उन्वान क्या है। देखिए, बुक आपने अगर ली है तो भी ठीक है, नहीं ली है तब भी ठीक है, बट जो चीज़ें बुक में अगर छूट गई बाई चांस और मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि एग्ज़ाम के लिहाज से, तो यूट्यूब पे मैं उसको पूरा पढ़ाता रहूँगा। और पिछले 3 साल से मैं आपके सामने फ्री UPTGT की तैयारी करवा रहा हूँ। ख्वाब बाकी है में 7 उन्वान हैं, सभी को मालूम है कितने उन्वान हैं, इसमें 7 हैं। और पहला जो है वो उन्वान है एतराफ़। एतराफ़ आपको याद रखना है, पहला यही है, दूसरा हरफ आगाज़ है। इसमें आंसर आपका सी सही हुआ होगा। अगला सवाल है, मेरी शायरी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। मेरी शायरी जो है ये कुल्लियात है, किसकी है। सफ़िया अख्तर हैं, कैफ़ी आज़मी हैं, फ़रहतुल्लाह बेग हैं, उमर ख़य्याम हैं। तो आपका आंसर सही होगा। फ़रहतुल्लाह बेग की लिखी हुई कुल्लियात का नाम है मेरी शायरी। आंसर आपका सही हुआ होगा सी। अगला सवाल है, किस तहरीक का ख़मीर वजूदियत और तजरीदियत से तैयार हुआ है। जदीदियत से, जदीदियत का ख़मीर है, या मावाद जदीदियत, या हल्का रब ज़ौक़ है, या ए और बी दोनों सही हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप निष्कर्ष पे निकलिए कि अच्छा अगर कंटेंट आपके सामने रखा गया है, अच्छे क्वेश्चन थे, और कोई गलती अगर होती है तो ज़रूर बताइएगा। और कंटेंट अगर अच्छा जब लग जाए तब आप इसको लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो आप आखिर में इसको डिसलाइक कीजिएगा। देखिए, अगर वीडियो में 1300-1400 व्यूज़ आते हैं तो आपके सामने मतलब 105 से ज़्यादा लाइक की संख्या नहीं बढ़ती है, और 10 से 12 जो है डिसलाइक की संख्या नहीं होती है। मेरा नज़रिया ये है कि अगर 1300 लोगों ने देखा है तो कम से कम अगर 100 आदमियों को पसंद आया है तो जाहिर सी बात है उसमें से 1000 को नहीं पसंद आया होगा। तो डिसलाइक की संख्या कम से कम 1000 तो होनी चाहिए। ज़िंदा दिली का सबूत देना चाहिए आपको। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, ज़रूरी नहीं है मैं आपको प्रेशराइज़ करूँ लाइक करने के लिए। आंसर आपका सही इसमें हुआ होगा डी। जिसने दिया होगा ए और बी, आंसर एकदम राइट है। जिसका है नहीं सॉरी, इसमें आंसर दोनों ए और बी राइट नहीं होगा, ये मैंने गलत बताया है। आंसर आपका सिर्फ सही होगा पहला, जदीदियत सही होगा। देखिए, एक आध क्वेश्चन होते हैं गलत अगर बाई चांस, तो उसको ज़रूर बताइएगा। मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि एक प्रोफेसर एक एग्ज़ाम 50, 60, 70 क्वेश्चनों का या 100 क्वेश्चन का बनाने में 10-10 प्रोफेसर लगते हैं, 2-4 क्वेश्चन फिर भी गलत छोड़ देते हैं, कर देते हैं। तो मैं अकेला अगर तैयार करता हूँ तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। लखनऊ में बसोख्त का सबसे ज़्यादा फ़रोग देने का काम किस शायर ने किया है। आपको बताना है कि शायर ने ये काम किया है। आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो 4 आंसर आपके सामने हैं, इन चारों का ताल्लुक़ लखनऊ दबिस्तान से ही है। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन रहेगी। अब आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। एक इस तरीके से कॉमन भी फैक्ट निकाल सकते हैं कि ये बंदा गज़ल और मसनवी का शायर है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो हैं वो मरसिया के हैं, ये भी कैंसिल होगा। नासिख गज़ल के शायर हैं और मसनवी के शायर हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक वाहिद शायर जो है अमानत लखनवी हैं, जिन्होंने वसोख्त कहे हैं, सलाम लिखे हैं, साथ ही साथ मरसिया लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। दर्जा वाला शेर किसने अपनी खुद नविश्त में इस्तेमाल किया है। तो लखनऊ में आल अहमद सुरूर रहे, और जब लखनऊ से पहले वो अलीगढ़ में थे, लखनऊ आए, लखनऊ से फिर अलीगढ़ गए। तो अलीगढ़ के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं और फिर वही ज़िंदगी हमारी है। ख्वाब बाकी है इनकी खुद नविश्त है, और उसी में ये बात इन्होंने कही है। इसके बाद में अगला सवाल है हाजी साहब किसका लिखा हुआ ख़क़ा है। कल मैंने एग्ज़ाम देखा था, LU का यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, BA का, MA का, साथ ही साथ में और 2 यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर था। और उन चारों पेपर में 4 पेपर थे अलग अलग डिफरेंट, उनमें चारों में ये सवाल बना हुआ था कि हाजी साहब किसका लिखा हुआ ख़क़ा है। वहीं से प्रेरित होकर मैंने आपके सामने ये सवाल रखा है।
मुझे उर्दू नहीं आती, लिहाजा हिंदी से हम काम चलाते हैं। चूँकि मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, आती भी है। और ये जो बुक आने वाली है शाहीन, इसके बाद मेरी हिंदी की भी बुक आने वाली है। इससे पहले हिंदी की मेरी 2 बुक आ चुकी हैं, अब हिंदी की भी बुक फिर से मेरी आने वाली है। टीजीटी के लिए अगर आ सकती है तो मुमकिन होगा आएगी, वरना उर्दू के लिए अगली बुक यूजीसी नेट के लिए आएगी स्पेशल, और साथ ही साथ में हिंदी की भी बुक यूजीसी नेट के लिए आने वाली है, और भी तमाम एग्ज़ाम के लिए। इसमें आंसर आपका जो सही होगा वो रशीद अहमद सिद्दीकी सही होने वाला है। अगला सवाल है मुतज़ाद। मुतज़ाद की कितनी किस्में हैं? अलग अलग किस्मों के नाम आपको नहीं याद रखना है। अगर टीजीटी के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन टीजीटी तक में इतना गहरे अंदर तक नहीं जाएंगे वो। आपका आंसर सही होगा सी, 2 होती हैं मुतज़ाद की जो है किस्में। अगला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसको बासोख्त का मौजिद माना है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, देखिए जो 2000 क्वेश्चन MCQ हैं जो आपको नोट्स में मिलेंगे, उसकी 200 रुपये की फ़ीस अलग से है, 250 की फ़ीस किताब की अलग से है। लेकिन आज शाम तक जो 300 मैंने कीमत रखी तो उसमें तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो 200 क्वेश्चन हैं, अब वो ऑब्जेक्टिव, वो बुक में ज़रूरी नहीं है कि उनको जोड़ा जाए, क्योंकि बुक जो है बहुत मोटी हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि बुकें सभी की तरह फिर वही चीज़ हो जाए जैसे दूसरों की बुकें हैं कि बहुत सी मोटी मोटी बुकें लिख दी हैं, बच्चे को पढ़ने में इच्छा नहीं होती, और दूसरी बात उसमें अनावश्यक चीज़ें बहुत हैं। आंसर आपका सही होगा डी, मीर तक़ी मीर के बारे में ये बात कही है आज़ाद ने। उर्दू में रिपोर्ताज जो है उसका मौजिद कौन है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो किताब में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। मुमकिन होगा तो ये 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें ऐड करी जाएगी, वरना जो नए प्रैक्टिस सेट में, जैसे आज ये सामने आपके दिख रहा है, ये नए प्रैक्टिस सेट हैं जो उसमें नहीं है इंक्लूड, तो ये भी कोशिश करेंगे कि उसमें ऐड करा दिया जाए जितना ज़्यादा होगा। और बाकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा कंटिन्यू आपके सामने क्लासेस आती रहेंगी। 3 PDF हैं, वो 3 प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पे वीडियो की, जो आपको देखना चाहिए, ख़ास तौर से अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। हमीद अख्तर का नाम आपको याद रखना चाहिए, उर्दू में रिपोर्ताज का मौजिद इनको माना जाता है। आगे है किसने रिपोर्ताज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। गलत क्वेश्चनों पर ज़रूर बताइएगा, लेकिन बताने का तरीक़ा सलीक़ा होना चाहिए। कल 2 क्वेश्चन बच्चों ने बताए थे कि मैंने मोमडन एग्रो ओरिएंटल जो कॉलेज है उसकी स्थापना जिसे कहते हैं वो कायम किया गया है, उसकी बुनियाद मैंने बता दी है 1878 मैंने बता दिया था। तो उसमें कह रहा है, कोई कमेंट कर रहा है कि आप सर इसके लिहाज से गलत बताते हैं, उसके लिहाज से गलत बताते हैं। अपनी शैली संभालिए, तमीज़ सीखिए, वरना एक ही बार में ब्लॉक हो जाओगे, ज़िंदगी में मेरे चैनल पे नहीं आ पाओगे। और मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए। हाँ, मानते हैं कि गलतियाँ हो सकती हैं, मैं खुद कहता हूँ कि गलतियाँ आप बताइए, मेरे व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट कीजिए, बताइए, लेकिन आपके पास भी दलील होनी चाहिए। जब हम चेक करें तो वो गलती हमारी होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बार बार फैक्ट को चेक करने का। तो 78 का ये फैक्ट याद रखिए। 1878 में क्या हुआ था? दरअसल 77 में मोमडन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी बुनियाद पड़ी है। 78 में उसमें क्लासेस शुरू हुए थे, और वहाँ पे 1778, 1779, 1780 इस तरह से मेरी जो सीरीज़ थी उसमें ये मिस्टेक हुई थी, मैंने उसको सही करा दिया, बुक में सही आएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही हुआ होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का होना चाहिए। अली सरदार जाफ़री ने ये कहा है, नए शहर पुरानी बस्तियाँ किसका सफ़रनामा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, हर हाल में आपको याद होना ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और जिस बच्चे ने दिया होगा इंतज़ार हुसैन, उसका आंसर सही है, यानी नए शहर पुरानी बस्तियाँ। मेरे ग्रुप में आप बुक ख़रीदिए, अच्छी बात है, नहीं ख़रीदिए उससे भी अच्छी बात है, नोट्स ख़रीदिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ख़रीदते हैं बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप चाहें तो फ्री में आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अगर तैयारी। दूसरी चीज़, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, उर्दू में बेसिक तैयारी है, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, तभी आपको अपनी मेरी बुक ख़रीदनी चाहिए, वरना बेसिक तैयार करने के लिए बहुत सारी दूसरी मार्केट में बुकें वो लेनी चाहिए। और अगर आपके बेसिक मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत अच्छा है, तो आपको मेरी बुक ना लेकर के सिर्फ नोट्स लेना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें देखिए, दर्जा झेल में से किस नावल का मौजू जो है वो जलावतनी है?
आग का दरिया, ये आग का दरिया गलत लिखा हुआ है। बस्ती फायर एरिया उदास नस्लें। आंसर आपका सही होगा बी। बी जो है वो फायर एरिया जो है वो सॉरी बस्ती जो है उसमें उसका मौजू ज़िला वतनी है। धोखे में आप जो है अब्दुल्ला हुसैन पे मत चले जाइएगा, उदास नस्लें भी इसी तरह की हालत को बयान करता है। अगला सवाल है कि किस शायर की नज़्म कहत बंगाल है? कृष्ण चंद्र, मखदूम, शफीक फ़ातिमा शीरा और वहशत कलकत्तवी। देखिए, अगर कहत बंगाल अफसाना पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता मुंशी कृष्ण चंद्र, लेकिन नज़्म पूछी गई तो आपका आंसर सही होगा मखदूम। तेलंगाना पे भी इन्होंने तेलंगाना तहरीक पर भी इन्होंने नज़्म लिखी है। किस अखबार ने सबसे पहले जोश मलिहावादी का लक़ब इनकलाब के नाम से तारुफ़ कराया? यानी इनका जोश मलिहावादी का लक़ब इनकलाब सबसे पहले किस रिसाला में लिखा गया? अदब लतीफ़ है, उर्दू नामा, उर्दू दुनिया, हिंद। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा हिंद। हिंद जो है वो आपके सामने बिल्कुल आंसर सही होगा। दर्जा झेल में से किसका ताल्लुक़ फ़िरक़ा अहले हदीस से है? यानी आपको वो तलाश करना है जिसका ताल्लुक़ अहले हदीस से है। दर्द हैं, मोमिन हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, या फिर बी और सी दोनों आंसर सही हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इस तरह के सवालों को आजकल कवर करने की कोशिश की जा रही है आयोग की तरफ से। आयोग इस तरह के सवाल बना रहा है। तो आंसर आपका सही होगा डी, यानी बी और सी दोनों सही हैं। मोमिन का भी ताल्लुक़ है और साथ साथ में अब्दुल हलीम शरर का भी ताल्लुक़ है। ये दोनों अहले हदीस के से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शेर देखिए और बताइए। शेर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पासवां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। इस शेर से नाबिल उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? चूँकि उसमें 25 हिस्से हैं और हर हिस्से में एक शेर है, तो मैंने कहा था कि इनमें एक एक वर्ड आपको याद रखना चाहिए। हर शेर 25 शेर हैं, 25 में से 10 शेर तक के आपको एक एक जुमला याद रखना चाहिए। जैसे चोर दिल की बात अगर हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा 5वां। खाली चोर की बात होती तो आंसर हो जाता 4था। इम्तहान की बात होती तो आंसर हो जाता आपका 6ठा। यानी शेर में अगर एक जुमला पकड़ लीजिए, उसमें तिलस्मात की बात होती तो आपका आंसर सही हो जाता 3रा। इस तरह से आप एक बार चेक कीजिएगा उसे, उसमें सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाएंगी। और नहीं तो मेरी बुक फिर इसके लिए है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से नोट कर रखी हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्तबा का पहला नावल कौन सा है? पहला नावल बताना है। उमराव जान अदा है, शरीफ ज़ादा है, अफशाए राज है, ज़ाते शरीफ है। इम्पोर्टेंट है और आपको फटाफट इसका जवाब देना चाहिए। आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने आंसर इसमें दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है। अफशाए राज आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैंने कई फैक्ट बताए, 1896 के बताए थे। जोश पैदा हुए 1896 में, उसको क्रम से मैंने लगा के रखा 1895, 96, 97, 98, 99। तो 1896 में जैसे जोश पैदा हुए, फ़राक पैदा हुए, मसूद हसन रिजवी अदीब का कहीं कहीं नाम आता है, रशीद अहमद सिद्दीकी का भी नाम आता है 96 में, काजी अब्दुल वदूद का 96 में आता है और 96 में ही यही नावल भी लिखा गया है अफशाए राज। इस तरह से चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। प्रेमचंद के अफसानों के मजमू की सही तरतीब आपको बतानी है। सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, फिरदौस ख़याल, या फिर प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, सोज़े वतन, फिरदौस ख़याल, प्रेम बत्तीसी, सोज़े वतन, फिरदौस ख़याल, ख्वाब ख़याल। आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, दूध की कीमत, फिरदौस ख़याल। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। सोज़े वतन, पच्चीसी, फिर बत्तीसी, ऐसे करके आपको याद रखना चाहिए। फिर खाक परवाना, उसके बाद फिरदौस ख़याल। अब आंसर आपका यहाँ पे खाक परवाना को गायब कर दिया। अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पंजाब के सेक्रेटरी किस सन में चुने गए? बहुत गहरा सवाल है और टफ भी है। सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, बस कुछ क्वेश्चनों पे और बात करेंगे। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। इस चैनल के बारे में, मेरी बुक के बारे में दूसरों को बताते ज़रूर रहिएगा। कुछ मैंने अपने आप से वादे किए हैं, कुछ ऐसा काम करना है
जो उर्दू की दुर्गति हुई है, उसमें दुर्दशा की गई है, उसमें कुछ सुधार करने की गवर्नमेंट से मांग होनी चाहिए। और वो आप ही कर सकते हैं जब आप गवर्नमेंट नौकरी में आएंगे। कीचड़ को साफ़ करने के लिए कीचड़ में उतरना ज़रूरी होता है। उर्दू की हालत सुधारने के लिए उर्दू की नौकरियों में सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए, मुझसे जितना हो सकता है वो हम आपके सामने करेंगे, आपके लिए करेंगे। 1938 में याद रखिएगा सेक्रेटरी ये बने हैं और 1938 में इंतकाल हुआ है इकबाल का। सवाल है, दरी गर्दे सवारे बाशिद किसका लिखा हुआ अफसाना है? कृष्णचंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, इकबाल मजीद। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो मेरा जो नज़रिया है उस नज़रिए से आप भले ना इत्तेफाक रखते हों, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा रखता हो, तो आप वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बताते रहिए और साथ साथ में बुक के बारे में भी लोगों को बताते रहिए। और 4-5 दिन के बाद इसका कवर भी आपके सामने शो होने लगेगा। बुक आ जाएगी 27-28 तारीख को, फिर 28 तारीख को अगर आई तो 29 तारीख को आपके पास सेंड की जाने लगेगी। इसमें आंसर आपका सही होगा बी, कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है, साया शजर किसका अफसाना है? यहीं तक बात करेंगे। आज का आखिरी सवाल है। कोई सवाल इसमें गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। स्पीड ज़्यादा होती है स्लो कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लो है तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। 63 86 492 279 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। इसमें आपका आंसर सही होगा, जिसने भी आंसर दिया हो इकबाल मजीद, उसका सही है। डी आंसर आपका सही होने वाला है। यहीं तक क्वेश्चनों पे मुझे बात करनी थी। अब आप अपना मशवरा दे सकते हैं। बुक ख़रीदने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो नंबर है स्क्रीन पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको फ़ोन पे करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, अपना नाम पता भेजना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।